और आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह जीके प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध के उपदेशों व संवादों के संकलन को क्या कहते हैं। तो बुद्ध के उपदेशों या संवादों के संकलन को जो है सुत्त पिटक कहते हैं। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुगलों के ध्वज पर कौन सा जानवर अंकित था। तो मुगलों के ध्वज पर जो है यह बाघ अंकित था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक कम या बराबर होता है। तो यह जो है प्रथम वर्ग उत्तोलक में होता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण जो है जल का वाष्प में बदलना हो जाएगा। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में हुई थी। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वार्षिक योजना आई थी। तो यह जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आई थी। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुख निवास कहाँ स्थित है। तो ये जो सुख निवास है यह बूंदी में स्थित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भाषा संबंधी प्रावधान से नहीं जुड़ा है। तो भाषा संबंधी प्रावधान से जो है अनुच्छेद जो है 356 नहीं जुड़ा है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था। तो वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम अरविंद घोष ने किया था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। तो इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है यह 1642 में शुरू हुआ था। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो जो है कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बाघ रिजर्व स्थित है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो है नामदफा बाघ रिजर्व स्थित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदरबन का संबंध किस वन से है। तो सुंदरबन का संबंध जो है कच्छ वन से है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये जो गुड़ी राष्ट्रीय उद्यान है यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि मिजोरम का राजकीय प्राणी कौन सा पशु है। तो मिजोरम का राजकीय प्राणी पशु जो है यह हुलाक गिवन है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि माउंट थुलियार कहाँ स्थित है। तो माउंट थुलियार जो है यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुल मोटा अनाज में सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो कुल मोटा अनाज में सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रिनो की खोज जो है यह पाउली ने किया था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण जो है एल्कीन है। क्या है? एल्कीन। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है। तो धान में खैरा रोग जो है यह जस्ता की कमी से होता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि ताना भगत आंदोलन का क्षेत्र था। तो ताना भगत आंदोलन का क्षेत्र जो है छोटा नागपुर का पठार था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
क्या कह रहा है कि 22 नंबर क्वेश्चन है कि नेचर क्योर किसकी रचना है। तो नेचर क्योर जो है ये किसकी रचना है, तो ये मोरारजी देसाई की रचना है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन जो है आर्टिकल 61 में किया गया है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च किया है। तो भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन जो है यह आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका विकल्प नंबर बी जो है रॉन्ग आंसर है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया। तो जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 जो है यह तमिलनाडु में आयोजित किया गया। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनंतपुरा लेक कहाँ स्थित है। तो अनंतपुरा लेक जो है यह केरल में स्थित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि शेक्सपियर की रचना नहीं है। शेक्सपियर की रचना नहीं है तो शेक्सपियर की रचना जो है जंगल बुक नहीं है, बाकी कॉमेडी ऑफ मैन, द टेम्पेस्ट और द टेम्पेस्ट एक शेक्सपियर की रचना है। इसलिए इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना जो है यह 6ठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज की राशि के बदले जीवन भर मजदूरी किस प्रथा में थी। तो ब्याज की राशि के बदले जीवन भर मजदूरी की प्रथा जो है यह कामियोटी प्रथा में थी। इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ शुरू किया गया था। तो भारत में प्रथम चीनी उद्योग जो है यह बिहार में शुरू किया गया था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैजू बावरा किसके शिष्य थे। तो बैजू बावरा जो है यह स्वामी हरिदास के शिष्य थे। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अशोक का कौन सा लघु शिलालेख कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। तो यह जो है मस्की है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने शासक बनने के किस वर्ष लुम्बिनी यात्रा की थी। तो अशोक ने शासक बनने की जो है 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जाली दस्तावेजों का पता लगाने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो जाली दस्तावेजों का प्रयोग पता लगाने के लिए जो है पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। कह रहा है कि मराठा दरबार में सुमंत कौन सा पद था। तो मराठा दरबार में सुमंत जो है यह विदेश मंत्री था। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन संगीत का नोबेल कहलाता है। तो संगीत का नोबेल जो है ग्रैमी पुरस्कार कहलाता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खेल फील्ड पर नहीं खेला जाता है। तो ये जो क्रिकेट जो है यह फील्ड पर नहीं खेला जाता, पोलो, फुटबॉल, हॉकी जो है फील्ड पर खेला जाता है। इसलिए इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के समय सेबी की स्थापना हुई थी। तो सेबी की स्थापना जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है यह विप्रो शुरू करता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि
कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि स्वप्निल मीनारों वाला शहर किसे कहते हैं? तो स्वप्निल मीनारों वाला शहर जो है यह ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन नागर शैली में निर्मित मंदिर नहीं है? तो नागर शैली में निर्मित मंदिर जो है यह कैलाशनाथ मंदिर नहीं है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि आलिदाबाद का किला किस शासक ने बनवाया था? तो आलिदाबाद का किला जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि सूफीवाद का मूल दार्शनिक सिद्धांत क्या कहलाता है? तो सूफीवाद का मूल दार्शनिक सिद्धांत जो है यह वहदत उल वजूद कहलाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वायुयान या वह जहाज आदि की बॉडी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? वायुयान तथा जहाज की बॉडी बनाने में जो है मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा जा गया है? तो सुप्रीम कोर्ट को जो है अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय कहा गया है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी किस राज्य में खोली गई है? तो पहली ब्रेल लाइब्रेरी जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में खोली गई है दृष्टिबाधित लोगों की। इसके लिए विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर.के. श्री राम कुमार किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं जिन्हें संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो जो वायलिन के लिए है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों कह रहा है कि किस चक्र में सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता जो हाइड्रोजन चक्र में होती है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि किस औषधि चट्टान के रूपांतरण से स्लेट सेल का निर्माण होता है? तो स्लेट सेल का निर्माण जो है यह कले के कारण होता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन सा प्रोटोकॉल अनवरत जैविक प्रदूषण से संबंधित है? तो अनवरत जैविक प्रदूषण से जो है यह स्टॉकहोम प्रोटोकॉल संबंधित है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जो है के.एम. मुंशी थे। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। अगला कि मोहम्मद अली की रचना है। तो मोहम्मद अली की रचना जो है कामरेड है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोहरे गुम्बद का प्रयोग वाला पहला मकबरा है। तो दोहरे गुम्बद का प्रयोग वाला पहला मकबरा जो है सिकंदर लोदी का मकबरा है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन रीतिकाल का कवि थे? तो रीतिकाल के कवि जो है केशव दास थे। इसका विकल्प नंबर बी डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक को केंद्रीय बैंक की मां कहा जाता है? तो यह जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड को केंद्रीय बैंक की मां कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल में दूसरे के पुत्र को पुत्रवत समझता क्या कहलाता है? तो यह जो है उपागत कहलाता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ई का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक सूत्र C29H50O2 है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोजगार सिद्धांत किसने दिया? तो रोजगार सिद्धांत जो है कीन्स ने दिया। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो यह जो अनुच्छेद 65 के अंतर्गत। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आगामी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो आगामी जनजाति जो है मणिपुर राज्य में पाई जाती है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध का जिक्र है? तो यह जो है अनुच्छेद 245 से 263 में है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटना है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटना तारे का टिमटिमाना। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह जीके प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय